इन फेमस कंपनीज के पहले प्रोडक्ट्स क्या थे और भाई ये चीज क्या है, क्यों इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। क्या आपने कभी झुर्रीदार अंडा देखा है? भारत के इस मंदिर में भगवान की नहीं एलियन की पूजा होती है। ऐसे इजी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप आसानी से तोड़ सकते हो। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसे वापस ट्रैक पे कैसे चढ़ाते हैं, और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो इसको एंड तक देखना। एम है 2000 लाइक्स का। नंबर 15 ये है एनिमेरिस रेक्स, एक फैसिनेटिंग क्रिएशन जो डच आर्टिस्ट थियो जेंसन ने बनाई है। इन्हें स्ट्रैंड बीस्ट यानी बीच एनिमल्स भी कहा जाता है। ये स्कल्पचर्स लाइट वेट मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक ट्यूब से बने होते हैं और हवा के साथ ऐसे मूव करते हैं जैसे कोई जिंदा क्रिएचर हो। एनिमेरिस रेक्स इन स्ट्रैंड बीस्ट का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स वर्जन है। थियो जेंसन ने इन्हें इसलिए बनाया था ताकि वो आर्ट और इंजीनियरिंग के बीच का कनेक्शन एक्सप्लोर कर सकें। उनका गोल है ऐसे क्रिएचर्स बनाना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के सिर्फ हवा की पावर से खुद से बीच पर चल सके। नंबर 14 1980s में बजाज की इस स्कूटर की वजह से लोगों की शादियां तक पोस्टपोन हो जाती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बजाज को ये स्कूटर बंद करनी पड़ी। 1972 में बजाज ने अपनी पहली स्कूटर चेतक लॉन्च की थी। ये इतनी पॉपुलर हो गई थी कि इसे खरीदने तक के लिए लोगों को कभी कभी 10 साल तक वेटिंग लिस्ट पे वेट करना पड़ता था। रीजन था उस टाइम का लाइसेंस राज, जिसमें बजाज को 1 साल में लिमिटेड स्कूटर्स बनाने की परमिशन मिलती थी। उस वक्त शादियों में चेतक स्कूटर को दहेज का नंबर 1 आइटम माना जाता था और इसके लंबे वेटिंग पीरियड के चक्कर में कई शादियां पोस्टपोन तक करनी पड़ती थी। लेकिन 1980s के मिड में कंपटीशन शुरू हो गया। 1986 में LML ने इटालियन कंपनी पियाजो के साथ पार्टनरशिप करके वेस्पा PX इंडिया में लॉन्च की। चेतक का इंजन साइड माउंटेड होता था जबकि वेस्पा का इंजन रेयर पोर्शन पे था। इसी वजह से वेस्पा इंडियन रोड्स पे चेतक के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल चलती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1980s में यामाहा ई-स्पोर्ट्स और TVS सुजुकी जैसे कोलैब्स ने बाइक लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। मतलब लोगों के पास स्कूटर के अलावा भी बहुत सारे नए ऑप्शंस आ गए। स्लोली चेतक की डिमांड गिरती गई और फाइनली बजाज ने अपनी इस लेजेंडरी स्कूटर को बंद कर दिया। नंबर 13 क्या आपके कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज सुनाई देती है? पर ये आवाज है किस चीज की और कहां से आती है? तो इसको कहते हैं टिनाइटस। एक्चुअली जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान उस साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच सके। अब इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है, कोचिलिया। कोचिलिया के अंदर छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो साउंड के हिसाब से वाइब्रेट करते हैं और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम लंबी देर तक बहुत तेज आवाज सुन लेते हैं, जैसे लाउड म्यूजिक, डीजे, फैक्ट्री नॉइस या आसपास जोर से पटाखा बज जाए या जोर से तमाचा। उस टाइम ये हेयर सेल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि साउंड आ कहां से रही है और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो अपना ही फेक सिग्नल जनरेट कर देता है और हमें कान